दिशा अपनी बेटी रिया के साथ फ्लाइट में चढ़ी, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जिस फ्लाइट में हर सीट भरी होनी चाहिए थी, उसमें गिने चुने ही यात्री बैठे थे। हालांकि जब उसने खिड़की से बाहर सामान लोड होते देखा तो उसे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। फ्लाइट में बैठने के बाद से ही रिया बिल्कुल चुप थी। जैसे ही विमान आसमान की ओर उड़ने लगा, दिशा ने प्यार से कहा, थोड़ी देर सो जाओ, सफर आराम से कट जाएगा। लेकिन जब दिशा की आंख खुली तो रिया अपनी सीट पर नहीं थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद रिया वॉशरूम गई होगी, लेकिन उसने पूरा केबिन और हर वॉशरूम देख लिया, फिर भी बेटी कहीं नहीं मिली। अब दिशा का दिल घबराने लगा। वह तुरंत एयर होस्टेस के पास पहुंची और अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन जो जवाब मिला उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एयर होस्टेस ने कहा कि उसकी बेटी तो इस फ्लाइट में कभी चढ़ी ही नहीं थी। दिशा को अपनी ही बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे साफ याद था कि वह अपनी बेटी के साथ ही विमान में आई थी। फिर सब लोग कैसे कह सकते थे कि वह अकेली आई थी? वह पागलों की तरह पूरे विमान में रिया को ढूंढने लगी। हर सीट, हर कोना और हर जगह तलाश लिया। लेकिन जब वह वापस अपनी सीट पर पहुंची तो वहां रखा रिया का प्यारा टेडी बियर देखकर उसे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह थी कि आसपास बैठे सभी यात्री भी यही कह रहे थे कि उन्होंने किसी बच्ची को फ्लाइट में चढ़ते नहीं देखा। तभी एक एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट करके रिया को ढूंढने की कोशिश की। पूरे 10 मिनट तक बार बार घोषणा की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिशा की बेचैनी हर मिनट बढ़ती जा रही थी। एयर होस्टेस ने उसे समझाया कि वह कप्तान को सूचना देकर पूरे विमान की तलाशी शुरू करवाएगी। बेबस दिशा के पास भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आधा घंटा बीत गया और तलाशी शुरू ही नहीं हुई। अब वह पूरी तरह टूटने लगी थी। उसने फिर से यात्रियों से पूछा, लेकिन हर किसी का वही जवाब था, उन्होंने उसकी बेटी को कभी नहीं देखा। इसी बीच दूसरी एयर होस्टेस पहली वाली को एक तरफ ले गई, जैसे कोई जरूरी और छिपी हुई बात बतानी हो। दिशा चुपचाप उनके पीछे चली गई, लेकिन इस बार उसने जो सुना वह और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। एयर होस्टेस कह रही थी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी इस फ्लाइट में है। हमारे रिकॉर्ड में भी उसका नाम नहीं है। यह सुनकर दिशा पूरी तरह भड़क गई। उसने कहा कि उसके पास बेटी का बोर्डिंग पास है, जो सबूत है कि वह फ्लाइट में चढ़ी थी। वह तुरंत अपनी सीट पर पहुंची और बोर्डिंग पास ढूंढने लगी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। अब चाहे दिशा कितनी भी सफाई देती, क्रू मेंबर्स को लगने लगा था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। दिशा का यकीन था कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। घबराहट में वह सीधे कॉकपिट की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खटखटाने से पहले ही एक एयर मार्शल जेफ ने उसे रोक लिया। जब जेफ को पता चला कि मामला एक लापता बच्ची का है, तो उसने खुद कप्तान से बात करने का फैसला किया। कुछ देर बाद कप्तान ने दिशा से बातचीत की। सबसे पहले उसने पूछा कि क्या उसे पहले कभी मानसिक बीमारी रही है। दिशा ने सच बताते हुए कहा कि वह डिप्रेशन की मरीज रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसे ऐसे भ्रम होने लगे। उसने बताया कि वह इस सफर पर इसलिए निकली है क्योंकि उसके पति की हाल ही में मौत हुई है और उनका ताबूत इसी विमान के कार्गो होल्ड में रखा हुआ है। वह उन्हें आखिरी बार घर ले जा रही है। कप्तान को अब भी उस पर थोड़ा शक था, लेकिन एक मां का दर्द देखकर उसने पूरे विमान की दोबारा तलाशी लेने का आदेश दे दिया। केबिन की लाइटें जला दी गई। हर सीट, हर बैग, हर ओवरहेड लॉकर और हर वॉशरूम की बारीकी से जांच शुरू हुई। इतनी बड़ी तलाशी की वजह से बाकी यात्री भी परेशान होने लगे। इस दौरान एयर मार्शल जेफ लगातार दिशा के साथ रहा, ताकि वह कोई जल्दबाजी या गलत कदम न उठा बैठे। तभी दिशा की नजर एक घनी दाढ़ी वाले आदमी पर पड़ी। उसे लगा कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। उसने उससे पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह उसे बिल्कुल नहीं जानता। करीब आधा घंटा और गुजर गया, लेकिन फिर भी रिया का कोई सुराग नहीं मिला। अब कप्तान का भी धैर्य जवाब देने लगा और उसने तलाशी रोकने का आदेश दे दिया। यह सुनते ही दिशा पूरी तरह बेकाबू हो गई। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वह दौड़कर उसी दाढ़ी वाले आदमी के पास पहुंची। उसे याद आया कि पिछली रात होटल में यही आदमी उसकी बेटी रिया को लगातार घूर रहा था। दिशा को पूरा यकीन हो गया कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे इसी आदमी का हाथ है। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने शांत रहते हुए कहा कि वह तो किसी दूसरे होटल में ठहरा था और उसने दिशा या उसकी बेटी को कभी दे। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पिछली रात के होटल का चेक इन रिकॉर्ड भी दिखा दिया। फिर भी दिशा का दिल यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि वह आदमी बेगुनाह है। दाढ़ी वाले आदमी पर चिल्लाने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन दाढ़ी वाला हैरानी से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फिल्म देख रहा हूं? कुछ ही सेकंड में पूरे विमान का माहौल बिगड़ गया। यात्री घबरा गए और केबिन में हंगामा मच गया। तभी एयर मार्शल जेफ बीच में आया और दिशा को वहां से दूर ले गया। जेफ ने उसे समझाते हुए कहा, अगर सच में उसी आदमी ने तुम्हारी बेटी का अपहरण किया होता तो क्या वो खुद तुम्हारे साथ इसी फ्लाइट में बैठता? ऐसा करके वो खुद पर शक क्यों करवाता? फिर उसने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर दिशा ने दोबारा ऐसा हंगामा किया तो उसे हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। लेकिन दिशा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब जेफ ने उससे एक और सवाल पूछा,
अगर किसी ने तुम्हारी बेटी को उठाया है तो आखिर क्यों? उसकी वजह क्या होगी? इस सवाल का दिशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त विमान में अनाउंसमेंट हुई कि तलाशी पूरी हो चुकी है और सभी यात्री अब अपनी सीट छोड़ सकते हैं। यानी अब रिया को ढूंढने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दिशा तुरंत कप्तान के पास पहुंची, लेकिन इस बार जो सच्चाई उसके सामने आई उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। कप्तान ने बताया कि उसने अस्पताल से बात की है। वहां से मिली जानकारी के मुताबिक दिशा का पति जब इमारत से कूदकर अपनी जान दे बैठा था तब वह अपनी बेटी रिया को भी अपने साथ ले गया था। यह सुनते ही दिशा के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया झूठ बोल रही हो। रिया तो उसके साथ इसी फ्लाइट में चढ़ी थी। दोनों अपने पति का पार्थिव शरीर लेने साथ आए थे। इतना ही नहीं, उड़ान से पहले दोनों एक ही होटल में भी रुके थे। कप्तान ने महसूस किया कि दिशा की मानसिक हालत लगातार बिगड़ रही है। लड़खड़ाते कदमों से वह वापस अपनी सीट की ओर लौटने लगी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात फिर उसी दाढ़ी वाले आदमी से हुई। कुछ देर बाद केबिन का माहौल सामान्य हो गया। दिशा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था। जब उसकी आंख खुली तो कप्तान ने उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक को बुला रखा था जो उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए समझा रहा था। दिशा ऊपर से उसकी हर बात मानने का नाटक करती रही, लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगी खिड़की के शीशे पर गई। उस पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था। यह वही दिल था जिसे रिया ने फ्लाइट में बैठते समय अपनी उंगली से बनाया था। यानी रिया सचमुच इस विमान में आई थी। अब दिशा को पूरा यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ा झूठ उससे छिपाया जा रहा है। उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, इसलिए उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। जैसे ही वह वॉशरूम के अंदर पहुंची उसे अपना पुराना पेशा याद आ गया। वह पहले एयरक्राफ्ट डिजाइन इंजीनियर रह चुकी थी। उसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने वॉशरूम की छत का पैनल खोल दिया और सावधानी से विमान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल मिल गया। उसने वहां कुछ स्विच बदले। अचानक पूरे विमान में ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे। सभी यात्रियों को लगा कि विमान किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया है और पूरे केबिन में अफरा तफरी मच गई। अगले ही पल दिशा ने एक और स्विच दबाया। पूरे विमान की लाइटें एक साथ बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दिशा चुपचाप वॉशरूम से निकल गई। उधर कप्तान को तुरंत सूचना मिली कि किसी ने जानबूझकर विमान के किस सिस्टम से छेड़छाड़ की है। जब जेफ वॉशरूम पहुंचा तब तक दिशा वहां से गायब हो चुकी थी। दरअसल दिशा सीधे कार्गो होल्ड में पहुंच गई थी। उसने सोचा कि जब पूरे केबिन में रिया नहीं मिली तो शायद उसे ही छिपाया गया होगा। सबसे पहले उसने अपने पति का ताबूत खोला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ उसके पति का शव था। यह देखकर दिशा पूरी तरह टूट गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी आखिर कहां चली गई। उसी समय जेफ भी वहां पहुंच गया। उसने बिना कुछ सुने दिशा को दोबारा हथकड़ी पहना दी। जेफ ने कहा कि उसकी लापरवाही और हरकतों की वजह से विमान को अब इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यह सुनकर दिशा दुखी होने के बजाय खुश हो गई। उसे लगा कि जैसे ही विमान जमीन पर उतरेगा रिया को ढूंढना और आसान हो जाएगा। अब विमान में बैठे लगभग सभी यात्रियों को यकीन हो चुका था कि दिशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब उसे हथकड़ियों में वापस ले जाया गया तो कई यात्रियों ने राहत की सांस लेते हुए तालियां तक बजाई। अपनी सीट पर लौटने के बाद दिशा ने जेफ से हाथ जोड़कर कहा, अगर मुझे उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो प्लीज मेरी बेटी को ढूंढना मत छोड़ना। दिशा की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे जेफ का दिल पिघल गया हो। उसने एक एयर होस्टेस को बुलाकर दिशा पर नजर रखने के लिए कहा और खुद यह बोलकर चला गया कि हकतन है, लेकिन असली सा कुछ और ही था। पर्दा हटाते ही जेफ कप्तान के पास नहीं गया। वह चुपके से सीधे कार्गो होल्ड में पहुंचा। वहां उसने फोम की एक परत हटाई। उसके नीचे एक बम का रिमोट कंट्रोल छिपा हुआ था। अब सारी तस्वीर साफ होने लगी। रिया सचमुच इस विमान में मौजूद थी और पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एयर मार्शल जेफ था। इसके बाद जेफ ने अपना विस्फोटक उपकरण तैयार किया और वापस कप्तान के पास पहुंच गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि दिशा किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो पूरे विमान की जान खतरे में पड़ सकती है। ने कप्तान से कहा कि दिशा ने विमान में बम लगाया है और अगर उसे $80 लाख नहीं दिए गए तो वह पूरे विमान को उड़ा देगी। इतना ही नहीं, उसने कप्तान को डराते हुए कहा कि दिशा सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि भागने के लिए एक अलग विमान भी मांग रही है। कप्तान पहले खुद दिशा से बात करना चाहता था, लेकिन जेफ ने उसे रोक दिया। उसने झूठ बोला। अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती। उसकी सिर्फ दो ही मांग है, पैसे और भागने का रास्ता। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो यहां मौजूद हर इंसान की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद जेफ अपनी महिला साथी एयर होस्टेस के पास गया। तभी सच्चाई सामने आई। वही एयर होस्टेस उसकी पार्टनर थी। उसी ने पहले रिया का बोर्डिंग रिकॉर्ड सिस्टम से मिटाया था और कप्तान तक झूठी जानकारी पहुंचाई थी ताकि सबको लगे कि रिया कभी फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं। महिला साथी काफी घबराई हुई थी, लेकिन जेफ ने उसे भरोसा दिलाया, बस एक बार विमान से बाहर निकल गए फिर किसी को कभी सच पता नहीं चलेगा। कुछ देर बाद विमान सुरक्षित लैंड कर गया। एक एक करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला जाने लगा। दिशा भी यकीन के साथ कह रही थी कि उसकी बेटी यहीं कहीं है। वह कप्तान के पास गई और बोली, मेरी बेटी अभी मिल जाएगी और जब सच सामने आएगा तब आपको तलाशी रोकने के लिए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी।
लेकिन कप्तान गुस्से में था। उसे लग रहा था कि दिशा ही पूरे ड्रामे की जिम्मेदार है। उसने बताया कि फिरौती की रकम का इंतजाम किया जा चुका है और भागने के लिए विमान भी तैयार है। यह सुनकर दिशा पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि कप्तान आखिर किस बारे में बात कर रहा है। उधर जेफ समझ चुका था कि अगर वह ज्यादा देर रुका तो उसका राज खुल सकता है, इसलिए उसने बहाना बनाया और चुपचाप वहां से निकलने लगा। दिशा को उसकी हरकतें अब शक पैदा करने लगी थी। वह बिना आवाज किए उसके पीछे चल पड़ी। बाहर खड़े सुरक्षा अधिकारियों को देखकर और कप्तान की बातें याद करके अचानक उसके दिमाग की सारी कड़ियां जुट गईं। अब उसे समझ आ चुका था, असल अपराधी जेफ ही था। दिशा ने तुरंत उसे आवाज लगाई, लेकिन जेफ के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुमने किसी को सच बताया तो जिंदगी भर अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाओगी। दिशा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही सभी यात्री सुरक्षित विमान से बाहर निकल गए, दिशा ने पास रखा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से जेफ के सिर पर दे मारा। जेफ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दिशा ने तुरंत उसकी जेब टटोली। वहीं से उसे बम का रिमोट कंट्रोल मिल गया। अब उससे पूरा यकीन हो गया कि पूरी साजिश जेफ ने हिरची थी। वो उससे पूछने लगी कि रिया कहाँ है। उसी समय जेफ की महिला साथी वहां पहुंच गई। दिशा तुरंत विमान के अंदर भागी। होश में आते ही जेफ ने उसके पीछे की गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली दिशा को नहीं लगी। जब तक जेफ उसके पीछे पहुंचा, दिशा कॉकपिट के अंदर जा चुकी थी। जेफ बाहर से लगातार धमकियां देता रहा, लेकिन दिशा ने दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर वही तरीका अपनाया। कॉकपिट की छत के अंदर बने सर्विस पैसेज से रेंगते हुए वह विमान के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसकी मुलाकात जेफ की महिला साथी से हो गई। दिशा ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें यह सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? महिला साथी पहले से ही डरी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। मौका देखकर दिशा ने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार मुक्का मारा। वह वहीं गिर पड़ी। उधर जेफ भी आवाज सुनकर तेजी से उसी तरफ भाग रहा था, लेकिन एक बार फिर वह देर कर चुका था। दिशा कार्गो होल्ड के सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंच चुकी थी और वहीं उसे अपनी बेटी रिया जिंदा मिल गई। दिशा ने तुरंत उसे गले से लगा लिया, लेकिन जेफ भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। दिशा ने पहले रिया को सुरक्षित जगह छिपाया, फिर चुपचाप पीछे से जेफ के करीब पहुंच गई। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। संघर्ष के दौरान विमान में अचानक आग लग गई। कुछ ही सेकंड में लपटें पूरे हिस्से में फैल गई। बाहर खड़े पुलिसकर्मी, एयरपोर्ट स्टाफ और बाकी लोग हैरानी से जलते हुए विमान को देख रहे थे। हर किसी को लगा कि शायद अब अंदर मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन कुछ मिनट बाद विमान का दरवाजा धीरे धीरे खुला। घने धुएं के बीच से दिशा अपनी बेटी रिया को गोद में उठाए सुरक्षित बाहर निकल आई। दोनों को जिंदा देखकर वहां मौजूद हर इंसान राहत की सांस लेने लगा। पहले तो लगा कि दिशा अपनी बेटी को खो चुकी है, लेकिन आखिर तक उसने हार नहीं मानी। एक मां के भरोसे और हिम्मत ने ऐसी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिस पर किसी को यकीन तक नहीं था। अगर आपको भी इस फिल्म का यह जबरदस्त ट्विस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिल्मी पी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर